नमस्ते बच्चों। जूलिया, इस एकांक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जूलिया। और जूलिया इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इस पाठ के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें जो भोले भाले लोगों पर शोषण होता है इसका मार्मिक वर्णन इस एकांकी में किया है। जूलिया नाम की एक लड़की है जो गवर्नेंस का कार्य कर रही है, लेकिन उसका जो मालिक है अब उसको 2 महीने की तनख्वाह देने के लिए बुलाता है। तो एक एक करके उसके तनख्वाह में से जो रूबल अर्थात उसके जो पैसे हैं वो कम करने की कोशिश करे कि जितना हो सके उसको तनख्वाह कम देनी पड़े। लेकिन जूलिया जो है वह भोली भाली है, डरपोक है और इसी कारण वह अपने मालिक के हर बात को मान रही है, उसका विरोध नहीं करे। अब देखते हैं गृहस्वामी ने जूलिया को कितनी तनख्वाह दी है। तो बच्चों, अब तक हमने एकांकी में पढ़ा था कि गृहस्वामी जो है जूलिया को अपने पास बुलाते हैं और उनको अब जूलिया उनके पास 2 महीने से काम कर रही थी, तो तनख्वाह देना था। तनख्वाह का उन्होंने कुछ तय किया था रूबल 1 महीने के लिए। 1 महीने का गृहस्वामी के अनुसार 30 रूबल तय हुआ था, लेकिन जूलिया के अनुसार 40 रूबल तय हुए थे। लेकिन यहाँ पर मालिक बताते हैं कि 1 महीने का केवल 30 रूबल ही तय हुए थे और इस बात पर जूलिया उनका विरोध नहीं करते। मालिक कह रहे तो वो उस बात को डरते हुए कम सीधे सादे स्वभाव की व्यक्ति होने के कारण विरोध नहीं करती। फिर मालिक एक एक करके उसकी छुट्टियां गिनते हैं और उन छुट्टियों के वह रूबल कम कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके द्वारा जो नुकसान हुए थे या किसी कारणवश, जैसे कि प्लेट चाय की कप टूट गई थी, फिर उनके बेटे की जैकेट फट गई थी, उसके पैसे भी उन्होंने कम कर दिए। फिर 4 दिन बीमार थे तो एक ही बच्चे को पढ़ाया, तो इस कारण उसके और पैसे कम कर देते हैं। जूलिया जो है अब बिल्कुल रोते हुए स्वर में बोलने लगती है कि जो बात मालिक कह रहा है वह चुपचाप सुन रही है। गृहस्वामी: हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। अब देखिए, उन्होंने नौकरानी के द्वारा जूते चुराने का इल्जाम, एक्चुअली जूते चुराए किसने थे? दूसरे नौकरानी ने, मारिया नाम के नौकरानी ने चुराए थे, लेकिन पैसे उसके कट नहीं किए। यहाँ पर जूलिया के तनख्वाह में से रूबल कट कर दिए। कितने जूतों के कितने रूबल कट करने की बात कही गई है? 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब वो और एक बात बता रहे हैं जूलिया को कि 10 जनवरी को उन्होंने 10 रूबल जूलिया को दिए थे। अब जूलिया जो है वह लगभग रोते हुए स्वर में कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी: अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछते हुए: आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जूलिया को पता है कि उसके मालिक ने उसे रूबल अर्थात पैसे नहीं दिए थे। उसके मालिक जो थे वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर उसे थोड़ा आवाज चढ़ाकर बात करते हैं और कहते कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे डायरी में हर चीज मैं नोट करके रखता हूँ, तो मैंने अपनी डायरी में लिखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम पढ़ लो। और डायरी के पन्ने उलटने लग जाते हैं। अब जूलिया जो है वह थोड़ी कमजोर स्वभाव की है और थोड़ी मालिक ने चढ़ाकर बात की तो वह डर गई और रोने लगी।
फिर आंसू पोंछते हुए मालिक की इस बात का भी वह विरोध नहीं करती है और मान्य कर देते कि अगर आप कह रहे तो आपने मुझे रूबल दिए होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, अब देखो थोड़ा गुस्सा आ रहा है गृहस्वामी को भी, वो भी थोड़ा आवाज चढ़ाकर बात करते हैं। दिए होंगे नहीं, दिए है तो ठीक है, घटाओ 27-41 में से हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर उसके 1 महीना का तनख्वाह तय हुआ था, मालिक के अनुसार 30 रूबल और जूलिया के अनुसार 40 रूबल। अब जूलिया के अनुसार जाने दीजिए, मालिक के अनुसार अगर 1 महीने का 30 रूबल तय हुआ था तो अब 2 महीने का उनको तनख्वाह देना था और 2 महीने के लगभग हिसाब के अनुसार 60 रूबल हो रहे थे। तो लेकिन अब उन्होंने हिसाब में से छुट्टियां और अन्य चीज माइनस करके, कम करके कितना 2 महीने का हिसाब लगाया था, तो 14 रूबल। अब देखिए जूलिया बताती है कि मुझे जहाँ तक उसे याद है मालिक ने उसे एक बार भी पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ मालकिन ने उसे दिए थे और वो भी थे 3 रूबल, इससे ज्यादा पैसे मालकिन ने भी उसे नहीं दिए थे। और जूलिया के द्वारा मालकिन ने जूलिया को पैसे दिए हैं, रूबल दिए हैं, यह बात सुनकर गृहस्वामी को जैसे तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। अब देखिए उन्होंने 14 रूबल बताए थे, अब उसमें से 3 रूबल और कट कर देंगे। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल, जेब से निकालकर, तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? अब देखिए उन्होंने 2 महीने के कितनी तनख्वाह दी जूलिया को? 11 रूबल। तो यह सही बात थी? नहीं। अब मालिक चाहे, मालिक तो चाहते हैं कि अपने नौकरों को कम तनख्वाह दे, लेकिन नौकर वो भी तो क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना समय, अपना परिश्रम देते हैं, तो वह उनका हक की तनख्वाह होती है, उनका अधिकार होता है। तो उनको भी, जहाँ पर हम मेहनत करते हैं, हम अपना परिश्रम देते हैं, तो हक के पैसे मांगने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर जूलिया चाहती तो मालिक से वो बात कर सकती थी, लेकिन उसने बिना किसी विरोध किए हुए मालिक की हर बात मान ली। तो उसको 2 महीने के हिसाब के अनुसार मालिक ने कितने रूबल देने बनते थे? मालिक के अनुसार 11 रूबल। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अब देखिए, एक तो उसके परिश्रम के बदले में जो तनख्वाह तय हुई थी वह न देते हुए, कम तनख्वाह मिलने के बाद भी वह अपने मालिक को धन्यवाद कहते हैं। तो इसे हमें उसका स्वभाव दिखाई दे रहा है कि वो सच में बहुत ही सीधे साधे व्यवहार की स्वभाव की लड़की है। जैसे ही वह जूलिया मालिक को धन्यवाद कहते हैं, तो देखिए अब मालिक क्या कहते हैं। गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज में करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा? गुस्से से, धन्यवाद किस बात का? अब देखिए गृहस्वामी जो है उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि जूलिया ने उनको धन्यवाद कहा, और वह कहते कि धन्यवाद तुमने मुझे क्यों कहा? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुमने मुझे थैंक्स या धन्यवाद कहा है? गुस्से से ही वह बात करें। अब देखिए यहाँ पर उनका
जो बिहेवियर है वह हमें थोड़ा बदलते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बात होगी ये हमें आगे पता चल जाएगी। जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब देखिए वह उसके ही मेहनत के पैसे देने पर, वो भी कम कर कर देने पर भी वो अपने मालिक को धन्यवाद कहती है। तो मालिक पूछते कि तुमने मुझे धन्यवाद क्यों कहा? तो वो कहती कि आपने मुझे पैसे दिए इसलिए मैंने आपको धन्यवाद कहा। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गृहस्वामी जो थे, अब उन्होंने वो जानबूझकर जूलिया के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। वो मान्य करते हैं कि मैं तुम्हें पता है जूलिया कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, मैंने जो तनख्वाह तुम्हें बताई थी, जो तय हुई थी, वह भी मैंने तुम्हें नहीं उसमें से भी मैंने तुम्हें कम करके बताया और मैंने इस प्रकार से तुम्हारे हक के जो अधिकार के जो तुम्हारी तनख्वाह थी उसमें से मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और ये तुम्हारे ऊपर मैंने अन्याय किया है। लेकिन मैंने जो अन्याय या अत्याचार किया है इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद कर रही है। और वो सच में गुस्से से कांपने लगते हैं। इस पर जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों? जी हाँ मालिक, बार बार वो जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक ही कर रहे थे तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। अब जूलिया जो है डर जाती है और भयभीत स्वर में वह कहने लगती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। अब देखिए इस बात से हमें पता चलता है कि इसके पहले जूलिया जहाँ पर काम कर रही थी गवर्नेंस के रूप में, सेविका के रूप में, तो वहाँ के मालिक ने तो उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। क्यों देते? क्योंकि उसका स्वभाव ही शोषण सहन करने का, अत्याचार सहन करने का। और लोगों को तो पता है, हमें देखते हैं कि हमेशा धोखा देते रहते, ठग लेना यह आज की दुनिया ही बन चुकी है। तो वह कहती है कि इसके पहले जहाँ पर भी मैंने काम किया है वहाँ पर मुझे किसी ने मेरी तनख्वाह या कुछ भी पैसा मुझे नहीं दिया, आपने मुझे थोड़ा तो दिया, इस कारण मैं आपका धन्यवाद करे। अब देखिए कितनी बुरी बात है कि जूलिया जैसे सीधे साधे लोगों का, बड़े लोग नहीं कह सकते हम, ऐसे समाज के कुछ सफेद पोश व्यक्ति होते हैं जो मुखौटा धारण करते और अन्याय करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि इसके पीछे जो कारण है, जूलिया भी थोड़ी गलत यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि वह क्यों इस प्रकार के अत्याचार को सहन करते, क्योंकि उस पर भी अगर वो चाहती तो उनका विरोध कर सकती थी। अगर उसके परिश्रम का, उसके मेहनत का मुबदला उसको नहीं दिया जा रहा है तो उसका विरोध कर सकती है थी, अपने मालिक से वो थोड़ा बात कर सकती थी। अगर फिर भी मालिक नहीं मानते तो पुलिस के पास लेकर या किसी अन्य लोगों की सहायता लेकर वो उसको अपने हक के पैसे मांग सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वही अपने स्वभाव की वजह से लोगों को शोषण करने का मौका देते हैं। अब देखिए आगे क्या बताते हैं एकांकी में। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अब देखिए यहाँ पर गृहस्वामी अब तक जो जूलिया के साथ व्यवहार कर रहे थे वो उन्होंने एक मजाक किया था, जानबूझकर झूठा व्यवहार वो उसके साथ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उन्हें जूलिया को सबक सिखाना चाहते थे। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मांगूंगा, जेब से निकाल कर ए रहे तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीड़ू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न
कर सके। अब देखिए यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारा स्वभाव कभी कभी हमारे लिए घातक भी बन जाता है। हमें हमेशा हमारे ऊपर जो अन्याय, जो अत्याचार होते हैं उनका विरोध करना सीखना चाहिए। दुनिया के जातियों का पूरी शक्ति के साथ विरोध करना चाहिए। संसार तो कमजोर लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ फायदा उठाता रहता है और इस दुनिया में, इस संसार में कमजोर लोगों का कोई स्थान नहीं होता है। हमें अपना स्थान बनाने के लिए हमें इस प्रकार का अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, हमें विरोध करना आना चाहिए। बस खामोश रहे और सारी जातियां सहते जाए, नहीं जूलिया नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाने रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। अब देखिए जीवन की वास्तविकता यहाँ पर बताया गया है इस नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से। वो जूलिया को बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के अत्याचार को, शोषण को सहन नहीं करना है, उसका विरोध करना है, क्योंकि ये संसार कैसा है, बहुत निर्मम, हृदयहीन, कठोर है। और इस संसार से, ऐसे कठोर, क्रूर और हृदयहीन संसार से हमें लड़ना आना चाहिए, पूरी शक्ति के साथ हमें लड़ना आना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कमजोर लोगों का कोई महत्व नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है। दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को हमेशा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है, लेकिन हमें उनका विरोध करना आना चाहिए। तो बच्चों, इस एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि भोली भाली गवर्नेंस की मार्मिक दुख का, पीड़ा, विवशता का चित्रण करते हुए हमें दूसरी ओर बताया गया है कि शोषण से मुक्ति पाने का हमें खुद को लड़ाई करना आना चाहिए। तो हम इस पाठ से क्या संदेश सीखेंगे? शोषण से मुक्ति पाना चाहिए। तो यह एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।